हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज हम लेक्चर 2 करेंगे जहां हम आपके केवीएस पीआरटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक मैं आपको एक लेक्चर ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं है क्योंकि हम रोज़ हर लेक्चर में 10 ईडियम एंड फ्रेजेस डिस्कस कर रहे हैं। ये ईडियम एंड फ्रेजेस बच्चों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके केवीएस के काफ़ी सारे एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं। कुछ आपके ईडियम एंड फ्रेजेस यूपी टेट में भी आ चुके हैं। सो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सो ये वही ईडियम एंड फ्रेजेस को लेके ये लेक्चर्स डिज़ाइन करे गए हैं, तो आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक ज़रूर देखें। पहला है बच्चों, टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। देखो, इसका मतलब होता है कि जब आप किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हो तो उसी तरह का व्यवहार आपके साथ भी अगर होता है तब हम कहते हैं टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, कि जो आप दवाई किसी और को खिलाते हो ना, आज आपने वो दवाई खुद खाई है। ठीक है, अगर हम इसके रियल मीनिंग, जिसे हम लिटरल मीनिंग कहते हैं, ओके, जब हम किसी मुहावरे का एज इट इज़ मीनिंग उठा के बच्चों से अनुवाद करते हैं ना, तो उसे हम लिटरल मीनिंग कहते हैं। ठीक है, नया सीखने में कुछ नहीं जा रहा है, तो आप इसे नोट डाउन कर लो कि इसे हम लिटरल मीनिंग कहेंगे कि अपनी ही दी दवाई का स्वाद चखना। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किसी को दवाई दी और आप वही दवाई खा रहे हो। नो, यहाँ पर जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है, जो इसका फिगरेटिव मीनिंग, जो इसका असल मीनिंग, जो इसको अनुवाद करके आ रहा है बच्चों, वो तो लिटरल कहलाएगा। लेकिन जो ये बताना चाह रहा है ना, उसे हम फिगरेटिव कहते हैं। मतलब कि जब आप किसी के साथ कोई गलत व्यवहार करते हो और उसी तरह का व्यवहार आज आपके साथ किसी ने करा है, तब हम इस फ्रेज का यूज़ करते हैं, जिसे हम कहेंगे टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। नेक्स्ट है बच्चों, गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है या फिर कोई भी कंपनी छोड़ता है, तब उसे काफ़ी सारा पैसा दिया जाता है, अ बिग सम ऑफ मनी, तब हम कहेंगे गोल्डन हैंडशेक। मीन बिजनेस का मतलब होता है कि जब आप किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो। ओके, एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यारा है। ठीक है, आप अगर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, जैसे आप कहते हो ना मेरी आंखों का तारा, तो ये बच्चों वही है, बीइंग चेरिश मोर देन अदर्स आर। बीइंग चेरिश्ड मोर देन अदर्स का भी मतलब यही है कि आप किसी को इतना ज़्यादा पसंद करते हो कि आप किसी और को उसके बराबर पसंद नहीं कर रहे हो। दैट इज़ वाई हम कहते हैं एप्पल्स ऑफ वंस आई। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब होता है बच्चों कि जब आपके पास आपके साथ दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं और दोनों का बेनिफिट आप एक समय पे एंजॉय कर रहे हो, तो उसे हम कहेंगे बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। नेक्स्ट है बच्चों, फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर। जब आप ये वाला फ्रेज यूज करते हो, तब आप ये कहना चाहते हो कि आप आज ठीक नहीं महसूस कर रहे हो, आज आप बीमार हो, फीलिंग स्लाइटली इल। ठीक है, आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है कि कोई अच्छा काम जो एकदम से ग्रेट में बदल गया है। ठीक है, कि आपको बहुत कम बेनिफिट चाहिए था या फिर आप बहुत कम प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अचानक से आपने देखा कि उसने आपको बहुत बड़ा बेनिफिट दे दिया है, तो आइसिंग ऑन द केक। ठीक है, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगी है। जंप द बैंड वेगन, टू जॉइन अ पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड, कि जब आप किसी बैंड वेगन में जंप करते हो तो आप जो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, जो इस समय ट्रेंड या फिर कोई फैशन या फिर कोई पॉपुलर एक्टिविटी है, आप उसे ज्वाइन कर लेते हो, तब हम इस फ्रेज का यूज़ करते हैं। बॉल इज़ इन योर कोर्ट। तो अगर हम ये फ्रेज यूज़ करते हैं, हम कहना चाहते हैं कि आपके हक में है, मतलब अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप नेक्स्ट डिसीजन या फिर नेक्स्ट स्टेप क्या लोगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को दिखाने के लिए हम बॉल इज इन योर कोर्ट का यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल इन टुडे सेशन पीपल। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अब भी आपको किसी वर्ड में या फिर किसी इडियम में प्रॉब्लम है तो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, हम आपकी वो प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।